हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। और आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन है मेरा जो कि एलपीपी से है, राइट। और ये क्वेश्चन मेरा जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है, राइट। और 2021 से पहले ये क्वेश्चंस मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग से एक भी क्वेश्चंस पूछा नहीं गया था, क्योंकि ये मेरा आउट ऑफ सिलेबस से पूछा गया, राइट। जब भी आपको किसी भी कॉम्पिटिशन्स का आप एग्जाम दे रहे हैं, यदि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछा जाए तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए। हो न हो वो क्वेश्चंस आपका इजी होगा, राइट, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएगा। यदि वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो उस क्वेश्चंस को निगलेक्ट कीजिए और अगले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बट ये क्वेश्चंस मेरा काफ़ी आसान था, राइट। तो देखिए मेरा क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। 4x + 3y लेस देन इज इक्वल टू 75 है, और 3x + 4y लेस देन इज इक्वल टू 100 है। और नीचे में ये कुछ मेंशंस किया हुआ है, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो हमें ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है z इज इक्वल टू 6xy + y² का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो आपको निकाल कर बताना है। और ये मेरा कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, राइट। देखिए ये जो मेरा इनक्वालिटी दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, राइट। तो देखिए हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। 4x + 3y लेस देन इज इक्वल टू 75 है, तो आप इक्वल ले लीजिए, राइट, 75। यहाँ से यदि हम x इज इक्वल टू 0 रखें तो y का मान क्या होगा। y का मान होगा 75/3, दैट मीन्स 25। ओके, अगेन y का मान यदि हम 0 लें, y का मान यदि हम 0 लें तो x का मान निकलेगा 75/4। ओके, तो यहाँ से मेरा 2 पॉइंट निकल गया, एक 0,25 और दूसरा पॉइंट निकला 75/4 और 0, राइट। नेक्स्ट है 3x + 4y लेस देन इज इक्वल टू 100, इक्वल से इक्वेट करके 100 लिख दिया, राइट। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 लीजिए तो y का मान क्या निकलेगा 100/4, दैट मीन्स 25, राइट। अब यदि y का मान, अब यदि y का मान 0 लें तो x का मान क्या निकलेगा 100/3। ओके, तो यहाँ से भी 2 पॉइंट निकल गया मेरा, 0.25 और 100/3, 0। ओके, और ये मेरा दिया हुआ है y ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0। ये मेरा कुछ पॉइंट निकला। सबसे पहले आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ओके, देखिए ये मेरा y एक्सिस हुआ और ये मेरा x एक्सिस हुआ। ओके, देखिए पहला पॉइंट है 0.25, 0.25 मतलब x 0 है, y 25 है, तो ये पॉइंट y एक्सिस पे होगा। ओके, तो इसको हमने ले लिया 0.25। नेक्स्ट है 75/4 और 0 है, मतलब y 0 है, तो हो न हो ये पॉइंट मेरा x एक्सिस पे होगा। ओके, इसको हमने ले लिया यहाँ पर। ओके, तो ये 75/4 और ये मेरा 0, 2 पॉइंट मिल गया। इस दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, राइट। तो ये मेरा जो लाइन बना वो क्या हुआ 4x + 3y इज इक्वल टू 75 का। ओके, नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है 0.25, मतलब इस पॉइंट के लिए भी यही पॉइंट का, मतलब इस लाइन के लिए भी यही पॉइंट काम करेगा। ओके,
और दूसरा पॉइंट है 100/3, दैट मीन्स 33 पॉइंट समथिंग। तो छोड़ो, इससे मेरा बड़ा होगा, यहाँ हमने ये पॉइंट ले लिया। ओके, 100/3 और 0। नाउ ये दो पॉइंट मिल गया, इस दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। ओके, तो ये मेरा जो लाइन बना 3x + 4y = 100 का बना। ओके, नाउ बट क्वेश्चंस में कह रहा है 4x + 3y <= 75, राइट। मतलब ये जो है <= 75 है, मतलब फोन हो इसका ग्राफ नीचे के लिए शो कर रहा है, राइट, मतलब इधर शो कर रहा है। ओके, अब देखिए यह 3x + 4y <= 100 फोन हो इसका भी ग्राफ मतलब नीचे डाउन कर रहा है, राइट, मतलब इसको हमने नीचे ले लिया। ओके, अब देखिए ये कह रहा है y > 0, दैट मीन्स y = 0। y = 0 क्या एक्स एक्सिस पे होगा, तो हो इसका ग्राफ ऊपर के डाउन शो करेगा। ओके, और x > 0 मतलब x = 0, x = 0 क्या y एक्सिस पे हो इसका ग्राफ इस तरह से डाउन करेगा, राइट। अब ये जो साइन बना उस साइन में से हम सारे को कॉमन करेंगे, राइट। देखिए इसका इस दोनों का नीचे शो कर रहा है, राइट, तो हो इधर ही आएगा। ओके, और इसका ऊपर शो कर रहा है, तो हो ये जो एक यही मेरा कॉमन एरिया बनेगा। ओके, मतलब यही मेरा इस तीनों में जो चारों लाइन हुआ इसका मेरा एक कॉमन एरिया का काम करेगा, राइट, और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0। ओके, नाउ चारों पॉइंट लाइन के लिए ये मेरा एक कॉमन एरिया निकल गया, राइट। अब देखिए इसके लिए एक ये जो मेरा पॉइंट बन रहा है, इस तीनों पॉइंट को आप सेलेक्ट कीजिए और बारी बारी से ये जो मेरा इक्वेशंस दिया हुआ है इसमें आप पुट कीजिए, राइट। देखिए z = दिया हुआ है 6xy + y²। पहला पॉइंट लीजिए 0 0, इस 0 0 को आप इसमें पुट कीजिए, x 0 कीजिएगा y 0 कीजिएगा, तो यहाँ से z का वैल्यू निकलेगा 0, राइट। अगेन मेरा दूसरा पॉइंट है 75/4 और मेरा 0। अगेन इसको आप इसमें पुट कीजिए। देखिए x 0 है तो ये भी मेरा 0 हो गया, और यहाँ भी मेरा देखिए 75/4 है तो ये भी मेरा 0 हो गया, राइट। तो यहाँ से भी z का वैल्यू 0 निकल गया। अगेन तीसरा पॉइंट है 0 25, राइट। x 0 दैट मीन्स ये 0 और y 25 दैट मीन्स 25 का स्क्वायर 625। अब देखिए इस तीनों पॉइंट को आपने इसमें रखा और कुछ मेरा वैल्यू आया, राइट। अब इसमें से जो मेरा सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो इस इक्वेशंस के लिए मैक्सिमम का काम करेगा। ओके, देखिए 625 इस सारे में से मैक्सिमम वैल्यू निकला, राइट। तो ये जो मेरा लाइन इक्वेशंस दिया हुआ है इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 625। ओके, यदि आपसे मिनिमम वैल्यू पूछा जाता कि बताइए इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो हम लिखते 0 0। कहाँ पर होगा अगर वो भी पूछा जाता, पॉइंट पूछा जाता, तो ये पॉइंट इस दोनों को हम सेलेक्ट करते, राइट। इसमें भी यदि मैक्सिमम पॉइंट पूछा जाता कि क्या होगा जहाँ पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो हम बोलते 0 25। ओके।